हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में, आज इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर आज पूरे दिन आपके बारे में क्या कुछ फील कर रहे थे इस कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। कैंडल वैक्स रीडिंग हम लोग कर रहे हैं और आज इस रीडिंग में टोटली जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे थे आपके लिए। सो यस, आज इस रीडिंग में ना ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो आप लोग ना मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। तो लंबी कितनी बड़ी होगी, क्या होगा, मुझे नहीं पता है। बस आप लोगों के सामने मैं ये रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। तो आज पूरे दिन की रीडिंग करेंगे और अभी तक जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेट नाइट रीडिंग देख रहे हो, तब तक आपके पर्सन की फीलिंग्स को टोटली हम कवर करेंगे, ठीक है। पूरे दिन की एनर्जी अलग बताऊंगी, फिर अभी की एनर्जी मैं आपको अलग बताऊंगी, ठीक है। तो आपको मेरे साथ पूरा बने रहना है और ध्यान रखना है कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है, क्या मुझे डाउनलोड्स मिलते हैं। मैं चीज़ें जो भी बताऊंगी ये डाउनलोड्स होंगे, जो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आएंगी, जो मुझे समझ में आएगा, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप लोग जो है ना, अ, मैं कहूँगी पॉजिटिव रहिएगा और अपने पर्सन के लिए थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग्स, इमोशंस रखना, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी है, हम किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो वो पर्सन भी हमारे बारे में पॉजिटिव सोचता है। हम अपनी वाइब उसको मैच करा देते हैं, ठीक है, अपनी पॉजिटिविटी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ओके। जिनको समझ में आता है कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए। जिनको नहीं समझ में आता है आप लोग अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको बकवास लगता है या जिनको बहुत ही गंदे गंदे शब्द जो लिखते हैं कि ये है वो है। भाई आप नहीं जानते हो तो आप क्यों, जब आपको समझ में नहीं आता है, अब आपने पढ़ी है 2 क्लास, आपके सामने 4 क्लास की क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो समझो कि आप छोटे से बच्चे हो, ठीक है, जो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप निकल जाओ जिसको नहीं समझ में आता है, ठीक है। मैं आप लोग का टाइम मेन है कि टाइम सबका कीमती होता है, मैं किसी का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, ठीक है। तो मैं उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ जिनकी सोल प्योर है और जो लोग प्योर सोल की एनर्जी में रहना चाहते हैं और रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्रे दिल से कीजिए, दिल से प्रे कीजिए कि आपके पर्सन की जो भी एनर्जी रही आज पूरे दिन की वो यहाँ निकल के आए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं। कैंडल नहीं जल रही थी ना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ना मैं इनकी कद काठी की बात करूँगी। तो आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मीडियम हाइट यहाँ पे दिख रही है। मीडियम हाइट, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा शॉर्ट, मीडियम हाइट। जितनी लड़कों की होनी चाहिए उतनी हाइट है और जितनी लड़कियों की हाइट होनी चाहिए मीडियम, उतनी हाइट है, ठीक है। आप जिसके लिए देख रहे हो उसके अनुसार से वो कर लेना। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन
आपके पर्सन पूरे दिन की बात करते हैं तो आज तो सबकी छुट्टी थी, आपके पर्सन की भी छुट्टी, फुल फुल ऑन मस्ती, है ना। आज तो मस्ती वाला डे, मस्ती वाली एकदम जो है ना, वो कहते हैं ना कि आज की रात, है ना। तो इस पर्सन ने कुछ ऐसा ही आज पूरा दिन भी बिताया है। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता है ना, उसके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, और आपके पर्सन के भी मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है आपके पर्सन के बारे में। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपकी पर्सन के बीच में ना बहुत बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद शायद छुपी हुई हैं। ये पर्सन कुछ बातों को लेकर के काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं आपसे। जी, आपसे ही नाराज़ हैं। खामोशी जैसे इनके चेहरे पे एकदम से दिखाई दे रही है, खामोश होते हुए दिख रहे हैं। खामोश सा चेहरा, खामोश सी बातें, मतलब पूरा खामोश, है ना। ये पर्सन के मन में वो खामोशी, वो एक होता है ना जैसे कि यार अब क्या करें, तो वो सीन बना हुआ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसको कहते हैं ना कि ऐसा रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ऐसा रिश्ता है। इस रिश्ते में प्यार मोहब्बत बहुत बहुत कुछ है। ये पर्सन को फील हो रहा है। ये पर्सन को आपकी तरफ आना, आपकी तरफ फील करना, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि ये पर्सन को लगता है ना कि जैसे कि आप इनके ज़िंदगी में आए हो ना, इनकी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग बोरिंग ये पर्सन जी रहे थे। कहीं आज घूमने जाने का भी प्लान रहा इस पर्सन का। कहीं ये पर्सन को लगा कि आज जाना चाहिए कहीं कहीं ऐसी जगह जहाँ पे ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, है ना। ये वाला जो है ना आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। चैन थोड़ा चाहिए, सुकून चाहिए, थोड़ा सा सुकून के पल चाहिए आपके पर्सन को। फैमिली से भी इनकी नहीं बन रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन की फैमिली से नहीं बन रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन अपनी फैमिली या फिर कहे तो एक होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं आपके पर्सन, तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अपनी फैमिली की वजह से ये पर्सन काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार क्या मैं क्या मैं सही तरीके से काम नहीं कर सकती, या अपने रिश्ते में फोकस नहीं कर सकता, क्या मैं अपने रिश्ते को संभाल नहीं सकता। बहुत कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ट्रू तरीके से ना आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज कभी आपके ट्रू कॉलर को चेक कर रहे थे कि भाई आपकी आइडिया, आप किस किस से बातें कर रहे हो, कब आपकी बातें हुई हैं। तो कोई कोई ट्रू कॉलर से भी जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि अपने पर्सन को देखता है। आप भी देखते हो, आप भी चेक करते हो कि पर्सन क्या फील करता है, या क्या किससे बातें करता है या करती है। आपने देखा होगा कि ये पर्सन किसी किसी अनजान अनजान पर्सन से घंटों बात कर रहे थे।
यहाँ पे दिख रहा है कि यस वो चीज़ें यहाँ पे आई हैं, दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में वो है। अनजान कॉल, अनजान सी बातें, अनजान लोगों से आज ये पर्सन ने किसी फेसबुक फ्रेंड से बात करी है कॉल पे, काफ़ी लंबे वक्त, काफ़ी लंबा कॉल टाइम था, काफ़ी ये पर्सन ने बातें करा। जस्ट एक होता है ना कि हाँ हाल चाल, ऐसा नहीं कह रही कि रिलेशनशिप के लिए, नो, जस्ट अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। क्योंकि आपके पर्सन जो है ना अपने माइंड को कैसे भी करके कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। ये ना चाह रहे हैं कि इधर उधर भागने से अच्छा है कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखा जाए, अपने माइंड में चीज़ों को लेकर के सोचा जाए, समझा जाए, रिश्ते को देखा जाए, फील करा जाए, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो रिश्ता ऐसा हुआ है, रिश्ते में ऐसी चीज़ें हुई हैं, रिश्ते में ये सब होता है, रिश्ते में ये सारी चीज़ें होती हैं। लगता है कि ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो बहुत कुछ होता है। रिश्ता है ना आपका, रिश्ते में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके भी इंसान चलता है। आपके पर्सन आपकी यादों में इस तरीके से ये पर्सन डूबे हुए थे आज ना, कि आपकी यादें इतनी ज़्यादा रहीं कि ये पर्सन को सोचना पड़ा, ये पर्सन को सोचना पड़ा कि यार क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या इस रिश्ते को लेकर के फील करना, क्या इस रिश्ते को लेकर के सोचना ज़रूरी है। ये पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है, ये पर्सन के इमोशंस में दिख रहा है, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा एक जो होता है ना कि वजह बनना, आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर के दिख रहा है कि वजह है, और लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के लैक कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आज जिससे भी बातें कर रहे थे, काफ़ी लंबी बातें हुई, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें, एक होता है ना कि जैसे कि मन मन को जो है ना डाइवर्ट करने के लिए बातें करना, है ना, तो वो वैसी बातें हो रही थी, वैसी बातें हुई हैं। अब क्या बातें हुई हैं आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हो, शाम को ऐसी वो रीडिंग आती है। भाई ये जिस किसी से भी बातें कर रहे थे ना, उन्होंने पूछा ज़रूर कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, जिनसे भी बातें कर रहे थे उनसे ये पर्सन का पूछना ये ज़रूर था कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आपकी ज़िंदगी में है कोई या था कोई। एज अ फ्रेंड बातें करते हैं। ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के ये पर्सन सोचते रहे कि क्या बोलूँ, है ना। फाइनली इस पर्सन ने बोला कि अभी हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता है नहीं, और रिश्ते ख़त्म भी नहीं हुए, कह सकते हैं रिश्ता है भी नहीं, और रिश्ते से पूरा मूव ऑन भी नहीं हुए। तो इस रिश्ते का कुछ अभी जो है ना डिसाइडेड नहीं है। यहाँ ये पर्सन पूरी तरीके से ये पर्सन ना एक होता ना कि अपना माइंड, है ना, सोच लेना, देख लेना, कर लेना। ये पर्सन उस तरीके की फीलिंग्स रख रहे थे कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, क्या कुछ बताऊं, मैं अपने रिश्ते के बारे में बताऊं कि किसके बारे में बताऊं, क्या बताऊं, क्या रियलिटी बताऊं। ये पर्सन काफ़ी सोच रहे थे। ये पर्सन को ये भी लग रहा था कि अगर ये चीज़ें इस पर्सन के बारे में जो भी था, आज जो भी बातें हुई, अगर आपको पता चल जाए तो फिर क्या होगा, बवाल ही होगा ना। आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और से बातें कर रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे थे। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एज अ फ्रेंड बातें कर रहे थे, रिलेशनशिप में जाने की बात नहीं हो रही थी।
बट यस, इनसे पूछा ज़रूर गया था, इनसे पूछा ज़रूर गया था कि आपका क्या अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, करेंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। आपके पर्सन ने कॉम्प्लिकेटेड बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड। देखो यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो माइंड है, जो दिल है, वो आपको छोड़ के जाने का नाम नहीं ले रहा है। जितनी देर इस पर्सन ने बातें करी, ख्याल आपके मन में, आपके लिए ही इनके मन में चलता रहा, ख्याल इनके दिल में आपके लिए ही चलता रहा कि मैं क्या बताऊँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, कि क्या बात है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन ना धीरे धीरे कुछ बातों को लेकर के ना, जैसे होता है ना कि यार अब जो है ना हम ये कर लेंगे, अब जो है ना हम वो कर लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने हालांकि उस पर्सन को बताया नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट जो भी चल रहा है ना वो काफ़ी क्लियर सा है। आपके पर्सन का कहना था कि जो भी है ठीक है, अभी चल रहा है, हमारा कुछ अभी है। यानी कि ये पर्सन आपको खुल के आपके रिश्ते के बारे में खुल के किसी से बोल भी नहीं रहे हैं और छुपा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, कहते ना कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, तो आपके पर्सन वही आंखों आंखों में ना इशारे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंखों आंखों में इशारे इशारे से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार ऐसा है, वैसा है, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर में मेरा ये प्लान है, फ्यूचर में मेरा वो प्लान है। आपके पर्सन की बातें काफ़ी अलग अलग वे में हो रही हैं। सॉरी, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो बार बार यही कहता है कि यार कुछ तो बताओ, कुछ तो करो, कुछ तो एक हिंट दो। तो वो हिंट और वो प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं भाई। आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में लगता है ना जैसे जो होना है सो हो गया। ठीक है, जो होना है सो हो गया, जो करना था सो कर दिया। अब आगे का क्या करना है, अब आपके पर्सन को ये सोचना पड़ रहा है कि अब आगे का मुझे क्या करना है, अब आगे की बातें क्या करनी है, अब आगे की फीलिंग्स का क्या करना है। आपके पर्सन के मन में ये बार बार आ रहा है, बार बार ये पर्सन उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कभी कभी इंसान होता है फ्रस्ट्रेट, ठीक है, और इंसान की बातें बहुत ज़्यादा अंदर से ना वो खामोश खामोश से फील करते हैं आपके पर्सन। तो वो खामोशी मुझे ना इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ये पर्सन खामोश हैं, ठीक है, ये पर्सन खामोश हैं, बहुत ज़्यादा खामोश। खामोशी अब जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है आपके पर्सन से। अब लग रहा है जैसे कि अब खामोशी का मतलब सीधा सा ये नहीं है कि मैं खामोश रहूँ तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, नहीं होएंगी। ठीक है, नहीं होएंगी चीज़ें खामोश रह करके। ठीक है, कुछ ठीक नहीं होगा खामोश अगर रहा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में वो खामोशी वाला जो टाइम पीरियड है ना, वो अब खामोशी वाला टाइम पीरियड ख़त्म। अब जो है ना एक नया टाइम पीरियड, एक नई एनर्जी आपके और आपके पर्सन के बीच में आ चुकी है। अब आपके पर्सन को फील होने लगा है, अब आपके पर्सन को लगता है कि ठीक है, हम रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, रिश्ते को करना है, रिश्ते को आगे लेके जाना है, तो हमें ये करना ही होगा। आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं कि हाँ यार अब ये करना है, अब ये करना ही है, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हो, बट ये रिश्ता कामयाब, इस रिश्ते को कामयाबी की तरफ लेके जाना है। मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन मुझे नज़र आ रहे हैं। आज पूरे दिन की एनर्जी को मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन
कई बार उठ रहे थे, सो रहे थे, उठ रहे थे, सो रहे थे, क्योंकि इनको बातें आपसे करनी थी। इच्छाएं आपकी लिए आज थी, बहुत इच्छाएं थी आज कि आज ये बात करें, क्योंकि फ्री टाइम जब होता है ना तो इंसान के मन में ना वो आने लगता है कि यार बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात करके देखते हैं ना क्या होता है, बात करके देखते हैं, एक बार बात कर लेते हैं यार। तो ये वो मन में जो क्रेविंग है ना वो आपके लिए है और थी, बहुत ज़्यादा थी। आपके पर्सन का जो मन है, दिल है, दिमाग है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, एक जगह स्थिर बिल्कुल भी नहीं रहता है। स्थिरता तो इनके अंदर है ही नहीं, समझ लो, ठीक है। स्थिरता इनके मन में नहीं है। काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, दिल है, दिमाग है, वो इतना ज़्यादा फोकस्ड है ना, इतनी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के फोकस्ड है कि समझ नहीं पाता इंसान कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपके पर्सन इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। इस बात से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन, मतलब होता है ना कि जैसे कि खफा खफा है, समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, आखिर ये पर्सन का जो एंजाइटी लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। हर एक तरीके की जो बातें हैं, हर एक तरीके की जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, ठीक है। मुझे लगता है कि हमारा और उसका कनेक्शन, हमारा और उसकी वाइब बहुत मैच हो रही है। मुझे दिख रहा है कि ये मैचिंग मैचिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा खामोशियों को, बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस को यहाँ पे दिखा रहा है। ये पर्सन कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ना ये भी फील कर रहे हैं कि शायद आपका इन्वॉल्वमेंट या आपकी जो बातें हैं वो आपके पर्सन को खटक गई हैं। दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से इन और आउट भी करते रहे हैं आपकी लाइफ में। इन और आउट करने का सीधा सा ये हो जाता है कि भाई ये पर्सन क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, आपको पता नहीं होता। आपके पर्सन के मन में वो बार बार होता है कि भाई ये क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्या, क्यों, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो पूरा फोकस नहीं है, पूरा फोकस नहीं है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन को मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे ये पर्सन जगल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जगलिंग सी एनर्जी दिखाई दे रही है, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ते को बहुत मन है कंटिन्यू करने का, बहुत मन की इच्छाएं हैं कि कंटिन्यू करे, बट नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। इस रिश्ते को लेकर के ना मैं देख पा रही हूँ कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आगे का जो रिश्ता है ना, आगे की जो बातें हैं ना, वो आप दोनों के रिश्ते में इतना ज़्यादा सोचने वाला है ना कि कहते हैं ना कि मतलब अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। और लग रहा है जैसे कि अब जो है ना इनकी इच्छाएं तो इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं कि अभी कोई इनको रोक लेना, ये पर्सन नहीं रुकेंगे। ये पर्सन के मन में आपको लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी इश्यूज बन रहे थे, ये सब कुछ सॉल्व होते हुए फाइनली दिखाई दे रहा है। फाइनली दिख रहा है कि नहीं, अब कोई इशू नहीं है। अब लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ें जो है ना अब रीस्टार्ट तो होनी है। अब ये पर्सन रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखो ये पर्सन के मन में रीस्टार्ट की एनर्जी तो आ चुकी है। भावनाएं ऐसी है ना कि लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के हैं और एक दूसरे के होके रहेंगे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स कह रही हूँ यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कोई गिफ्ट वगैरह देना चाह रहे हैं। और किसी का बर्थडे आई थिंक मिस हो गया है ना, आपका किसी का बर्थडे मिस हुआ है या किसी की एनिवर्सरी मिस हुए है, तो वो जो है ना थोड़ा वो गिफ्ट वगैरह दे करके ना वो चाहते हैं कि यार चलो छोड़ो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब जो है ना मैं मिस नहीं करूँगा।
तो ये पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि कॉल करते हैं, देखते हैं, बात करके देखते हैं कि क्या क्या कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। और आप चाहते भी तो यही हो ना कि ये पर्सन आपसे पूछे कम से कम कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली क्या कर रही है, मतलब फैमिली का क्या है, फैमिली आपकी ठीक है या नहीं है। सो काफ़ी चीज़ें हैं आपके पर्सन जो कि आपको बता नहीं पा रहे हैं, या सॉरी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक होता है ना कि अपनी ट्रू फीलिंग्स को काफ़ी देर तक हाइड करके रखते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इनकी ट्रू डीप फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता कि इनके मन में, इनके दिल में क्या आखिर चलता है और क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का अब लेट नाइट का फीलिंग्स भी देख लेते हैं कि लेट नाइट वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग लेट नाइट अपलोड हो रही है और मुझे ना नवरात्रि के बाद टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं ये करूं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही साथ हम मर्ज कर देते हैं रीडिंग को। और थोड़ी सी बिज़ी हूँ मे बी आज तक, फिर से कल से आपको रीडिंग बराबर मिला करेगी। तो चलिए देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, हाँ रीना, यहाँ पे किसका नाम है भाई, रीना? मुझे अचानक से सुनाई दिया रीना। देखो आपके इस रिश्ते में ना, आपके जो पर्सन है, मैं क्लियर बता देती हूँ आपको, आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आप दोनों नहीं जानते हो, जो शायद आप दोनों नहीं जानते हो। ये पर्सन लेट नाइट आपके लिए जो फील कर रहे हैं ना, इनके हिडन फीलिंग्स हैं। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अरे यार, यहाँ मतलब रोमांटिक सी फीलिंग्स आ रहे हैं कि भाई आपके पर्सन अब रोमांटिक हो रहे हैं। लेट नाइट तो हुआ है बट यस, रोमांटिक फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। रोमांटिक से एकदम से डीपली बैठे हुए, डीपली सोचते हुए, यार ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत कुछ है ना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत रोमांटिक है आपके पर्सन। आपको पता है आज इस पर्सन ने आपका नाम अपने मोबाइल के ऊपर आपके नाम का वॉलपेपर लगाया है, नाम का वॉलपेपर लगाया है। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं, ये पर्सन के मन में चलता है आप हुए तो इनकी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई इशू नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगा। ये पर्सन की फीलिंग्स में है, इस पर्सन के इमोशंस में है। ये पर्सन चाहे कितना भी कुछ करे, आप इनको छोड़ने वाले तो हो नहीं, ठीक है। अक्सर होता है ना कि ये पर्सन आपको अपने मन की जो फीलिंग्स है, मन की जो बातें हैं ना, वो बता नहीं पाते। अक्सर होता है ना कि ये पर्सन आपके लिए बहुत हाई लेवल की फीलिंग्स रखते हैं, हाई लेवल का कनेक्शन रखते हैं, मतलब इमोशंस, फीलिंग्स काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिखता है जैसे कि ये पर्सन आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना, वो ये है कि एक होता है ना कि जो चेंज करना होता है, ठीक है, तो चेंज करना होता है ना, वो चेंज करने की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है।
मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अकेलापन बहुत ज़्यादा है, खालीपन बहुत ज़्यादा है, और अकेलेपन में, खालीपन में अब रहने की इच्छा नहीं है। अब लगता है कि बस 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 अब हो गया मेरा, ठीक है, अब हो गया, अब कुछ नहीं। अब लग रहा है जैसे कि अब खालीपन बहुत टाइम तक रहा, अब लग रहा है जैसे कि नहीं, अब खालीपन को नहीं चाहिए। ये पर्सन को काफ़ी पैशन मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन के अंदर काफ़ी पैशनेट सेक्सुअल पैशन मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर। आपके पर्सन बहुत रोमांटिक तरीके से आपके करीब आना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। सोचा नहीं होगा आपने कि ये पर्सन आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं या इतना कुछ करने वाले हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ। लग रहा है जैसे कि चांद तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं ये पर्सन, ऐसी फीलिंग रख रहे हैं आपके लिए। लेट नाइट, जैसे कि लेट नाइट आप इनके पास होते तो ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकते थे, कितना कुछ कर सकते थे, ये सारी बातें जो है ना आपके पर्सन के मन में चल रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के मन में चल रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो इसी चीज़ में ज़्यादा लगा हुआ हो रहा है कि आप इनके ऊपर आप इनको कॉल नहीं कर रहे हो, आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दोनों के कुछ पुराने मैसेजेस हैं जो कि रोमांटिक हैं, लव वाले मैसेजेस हैं, है ना, प्यार भरे मैसेजेस हैं, वो आपके पर्सन देखते हुए, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, अब चाहते हैं कि आप फाइनली इनको बताओ ना कि आपका क्या कहना है, या आपसे जो ये पर्सन कहना चाहते हैं क्या वो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपके पर्सन, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कुछ रोमांटिक से सॉन्ग वगैरह भी ना ये पर्सन जो है ना आपके लिए गुनगुनाना चाह रहे हैं। रोमांटिक से सॉन्ग, रोमांटिक सी बातें करना, मतलब लग रहा है जैसे कि यार आपके साथ अगर रोमांस नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे, है ना। क्योंकि इस पर्सन का है, क्लियर है कि ये पर्सन ने आपको अपना मान लिया है, आपको अपना मान के ये पर्सन पूरा एकदम टोटली बैठे हुए हैं कि भाई ये मेरा है तो मेरा है, मैं किसी के बारे में नहीं जानता, किसी के बारे में नहीं सोच रहा, किसी के लिए नहीं सोच रहा तो नहीं सोच रहा, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन के मन में ये हुआ है कि नहीं, मुझे ये करना है तो मुझे करना है, मुझे ऐसी बातें करनी है तो करनी है, चाहे जो आप समझो, चाहे जो आप फील करो, मुझे नहीं उससे मतलब है, वो मेरा है या मेरी है तो मैं बातें करूँगी या करूँगा। ये पर्सन के मन में वो है ना, जो चाहते हैं ना कि जो जिद है ना इस पर्सन की, वो जिद मुझे नज़र आ रही है, मतलब थोड़े से ज़िद्दी दिखाई दे रहा है मुझे, स्टबर्न काफ़ी ज़्यादा है, किसी की बातें नहीं मानना, या दूसरों की बातें सुनते भी हैं तो इग्नोर कर देते, ऐसे है ये पर्सन आपके, इग्नोर कर देने वाली एनर्जी है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को पता है कि आप दोनों में फूट डलवाने का भी लोग कुछ काम करते हैं, तो वो नहीं पढ़ना चाहते, उस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई फूट मत हो। चलो, आपको खोने की या डर, बार बार आपको खोने से डरना, बार बार आपको खोना
खो सकते हैं ये पर्सन, ऐसा ये पर्सन के मन में चलता हुआ दिख रहा है, दिल में चलता हुआ दिख रहा है कि कहीं ये पर्सन आपको खो ना दे। ठीक है, ये पर्सन जो लेट नाइट सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन को सबसे ज़्यादा डर तो इसी बात का है कि ये पर्सन आपको कहीं खो ना दे। कहीं अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए और आपने इनको भुला दिया, फिर इनका क्या होगा। मुझे ये भी नज़र आ रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपको चेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है कि भाई चेजिंग एनर्जी है, और ये पर्सन का ऐसा है ना कि जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो इनकी ज़िंदगी में रहो हमेशा के लिए। इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहना और हमेशा के लिए बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। सो यस, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो, आप इनकी ज़िंदगी में रहो, फिर आपको पता चलेगा कि ये पर्सन का क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये दिख रहा है। ये आपकी यादों में इस तरीके से रहते हैं ना, ये पर्सन की आपकी याद में ये पर्सन तकिए को पकड़ के सोते हैं। ठीक है, पिलो को पकड़ के सोते हैं। सोच लो कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। पिलो को पकड़ के सोना, और जो है ना उस पिलो से ही बातें करते रहना कि हाँ यार ये है वो है, तुम समझते नहीं हो, तुम करते नहीं हो, तुम्हारी बातों को मैं कैसे इग्नोर करूँ, तुम्हारी लाइफ में मैं ना रहूँ, ऐसा हो सकता है क्या। तो ये बहुत सारी बातें मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ये फील हो रहा है आपके पर्सन के अंदर कि ये पर्सन को बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसी चीज़ें क्यों कह रहे हो, तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो। ठीक है, ये पर्सन के अंदर मुझे ऐसी वाइब, ऐसी फीलिंग आ रही है। ये पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा है जहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन के अंदर ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है ना कि अब जो है ना कुछ भी हो जाए, कैसी भी बातें हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, अब जो है ना ये पर्सन प्रॉब्लम को फेस करेंगे, आपके साथ यूनियन की बात करेंगे। चाहे यूनियन आज हो या कल हो, बट यूनियन की बात करेंगे। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने सोचा आज मैंने ये सोचा कि मतलब एक होता है ना, जैसे कि ये पर्सन के मन में जो बातें हैं वो ये पर्सन कहना भी चाह रहे हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार आज मैंने सोचा था तुम्हें कॉल करने का, मैं कॉल करूं, तुम्हें मैसेज करूं, फिर पता है क्या, मुझे याद आया कि तुमने तो मेरा कॉल ही ब्लॉक किया हुआ है। शायद तुमने मेरा कॉल ही ब्लॉक किया होगा, तो फिर क्या होगा, बात तो हो नहीं पाएगी। तो इसलिए मैंने ना तुम्हें कॉल नहीं किया, अदरवाइज़ मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करता, मैं तुम्हें ज़रूर मैसेज करता, मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता। ठीक है, तुम ही बताओ ना, कौन 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 अलग होना चाहता है। ठीक है, कौन किससे अलग होना चाहता है, कौन चाहता है कि वो अपने पर्सन से अलग हो। तुम ही बताओ कि मैं कैसे कैसे मैं तुम्हारे बगैर रह रहा हूँ, मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, कितना अकेलापन फील हो रहा है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। आपके पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा है ना कि मतलब लग रहा है जैसे कि अब ये पर्सन को एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से नहीं हो पाएगा कुछ भी। ये पर्सन का मन बार बार थोड़ा दुखी मुझे होता हुआ दिख रहा है,
दुखी मन को मैं देख पा रही हूँ। लग रहा है जैसे कि ये जो मन है ना, वो बहुत दुखी है। और ये पर्सन आपके साथ जो रिलेशन बनाना चाहते हैं ना, वो पक्का वाला रिलेशन बनाना चाहते हैं। और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कभी कोई छुपा हुआ या कभी कोई वो चीज़ें ना हो। कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, और वो उसके साथ ही शायद अ, है, उसके साथ ही जो है ना शायद जा रही है, शायद जो है ना उसके साथ ही जो भी हुआ सो हो गया। मैं जो है ना उसके साथ नहीं कुछ कर पाया, मेरी फीलिंग्स उसके साथ कुछ नहीं हो पाई, मैं अपने आप को नहीं उसके सामने ला पाया। ये पर्सन की फीलिंग्स हैं। यहाँ पे ये पर्सन को फील हो रहा है कि मैंने ही मौका दिया है, शायद मैंने ही शायद मौका दिया है। इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से ये सारी बातें हुई हैं। मैंने शायद वो फील नहीं कराया जो मुझे फील कराना चाहिए था। ये पर्सन ने शायद आपसे बोला था कि तुम किसी और के साथ भी जा सकती हो अगर तुम्हारा मन है तो। ये पर्सन का कहना ये है कि मैं बहुत अ, शर्मिंदा हूँ। ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जो चल रहा है ना, वो यही हो रहा है कि भाई ये पर्सन आपके सामने कैसे अपनी फीलिंग्स को बताए। ठीक है, ये पर्सन आपको कैसे अपनी फीलिंग्स को बताए। ये पर्सन के मन में बार बार हो रहा है कि यार तुम समझती क्यों नहीं, मुझे क्या हो रहा है, ये तुम क्यों नहीं समझती, मेरी फीलिंग्स क्या हैं, ये तुम क्यों नहीं समझती। ये पर्सन को हो रहा है कि आपको समझना चाहिए था लेकिन आपने नहीं समझा। आपने इनको कुछ भी नहीं समझा। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुम चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा तुम सोचा करते थे, या सोच लिया था तुमने कि लगता था कि बस हो गया तुम्हारा, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया। ये पर्सन को लग रहा है ना जैसे कि अंदर ही अंदर अब इनका मन नहीं लग रहा है। अब इस पर्सन को ना जो होता है ना कि इनका ही मन कह रहा है कि तुम पागल हो गए हो, अब तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो। क्योंकि आज की रात ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना जैसे कि प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं हनीमून, या कहीं एक होता है ना जैसे कि कहीं जाने का, कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ये पर्सन के मन में अब हो चुका है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत एंजाइटी स्ट्रेस में रह रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि मैंने ये अच्छा खासा जो मौका मेरे पास था ये मैंने गवा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार कैसे मैं जाऊँ उसको अपनी बाहों में भरूँ, और कैसे कहूँ उसको कि मैं तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स रखता हूँ या रखती हूँ। प्यार वाली बत्तियाँ, ऐसा कोई भोजपुरी सॉन्ग है, मुझे याद नहीं है। प्यार वाली बत्तियाँ करके आया अचानक से,
हो करेजा करेला, इसी कुछ है, मुझे याद नहीं है सॉन्ग, क्योंकि मैं भोजपुरी उतना सुनती नहीं हूँ, या कभी रील्स में आ जाता है तो मैं देख लेती हूँ, ऐसे भोजपुरी सॉन्ग मैं पर्सनली नहीं सुनती हूँ। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, भोजपुरी में बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग हैं, बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन वही सुंदर सुंदर से सॉन्ग में ना आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको देखते हैं, आपको बोलते हैं कि यार तुम वही वैसे ही इस गाने पे एकदम फिट होती हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रू वे में ये पर्सन आपको डेडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है ना कि खुशी जो महसूस होती है, ठीक है, वो खुशी जो है ना ये पर्सन को महसूस अब जो है ना कहीं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो खुशी ख़त्म हो गई है, लग रहा है जैसे कि वो खुशी आपके बगैर नहीं है, इनकी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन आपको चीख चीख के बताना चाहते हैं कि यार एक बार मौका तो दो मुझे, अपने गुनाह को जो है ना एक्सेप्ट करना, या अपने आप का सबूत देना कि हाँ मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, ताकि तुम भी समझ पाओ कि मेरा गुनाह आखिर क्या है। ये पर्सन चाह रहे हैं सेकेंड चांस, ये पर्सन की नीड मुझे दिखाई दे रही है, सेकेंड चांस ये पर्सन चाह रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि सेकेंड चांस तो मिलना चाहिए ना, एक बार तो मौका मिलना चाहिए, एक बार तो होना चाहिए ना कि चलो यार गलती हो गई तो हो गई, इस बार तुम सुधार लो। इस बार मैं नहीं सुधरा तब की बात है ना, इस बार मैं नहीं सुधरा तब की बात है। अगर मैं सुधर गया, अगर मेरी सारी चीज़ें सुधर गई, तो फिर तो मुझे मौका मिलना चाहिए ना इसके साथ आने का। ये पर्सन के मन में है, आपके साथ ये पर्सन को चाहिए, आपके लिए ये पर्सन चाहते कि आप इनको मौका दो, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार इनको समझो, एक बार इनको बताओ कि भाई आप हो इनके लिए और ये आपके लिए हैं, ठीक है। तो दोनों ही एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आप इनको एक मौका कम से कम ज़रूर दो, ताकि ये पर्सन अपनी बेगुनाही को सबूत जो है ना आपको दे पाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके एनर्जीज़ में। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप रेमेडीज रिचुअल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विद इन 7 डेज़ आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट कर ले खुद से, तो यस मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वैसी रेमेडी आपको प्रोवाइड करती हूँ। विद इन 7 डेज़ में आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।